सो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रूबीना। स्वागत करती हूँ आपका जहान अब्बासी के छोटे से व्लॉग में। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى हम पहुंच चुके हैं नूरनगर गेट नंबर 1 पे हमारी अम्मी के घर, क्योंकि आज जहान बहुत ज़्यादा रो रहा था अपने नाना मामू को याद करके। जब ननिहाल पास में होता है तो मज़ा यही होता है। हमारा ननिहाल बहुत दूर है तो हम हमारे नाना नानी को देखने के लिए खूब ज़्यादा तरस जाते हैं। और अच्छा है, मेरा बेटा नसीब वाला है कि उसके नाना नानी उसके करीब है। और ये है मेरा अरहम जो सो रहा है। और एक बेटी ही होती है जिसको मायके आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि बेटियों को अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। और ये है मेरी अम्मी। माशाल्लाह से मेरी अम्मी पूरे रोज़े रखती हैं और हमें भी हमारी अम्मी ने यही सिखाया है कि पूरे रोज़े रखना चाहिए। और ये मेरा जहान है जो अपने भाई को गोद में लेके बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। बड़े भाई अपने छोटे भाइयों से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जैसा मेरा जहान भाइयों में उम्र भर मोहब्बत ऐसी बरकरार रहे। अल्लाह सबके बहन भाइयों के दिल में मोहब्बत जगाए रखे। अल्लाह सबके माँ बापों की तंदुरुस्ती रखे। और ये है मेरी अम्मी जो सेरी की सब्जी की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अम्मी की हाथ की ही भाजी सब खाते हैं। और मेरी भाभी अक्षा पूरे घर का काम संभालती हैं, सब्जी अम्मी बनाती हैं। और ये मेरी ईरम है, उसका रिएक्शन हम देखेंगे। ये अभी पूछ रही है अम्मी जानू आया हुआ है क्या। फिर ये देखा और ये ने किया मुझे सलाम और हाय। और ये मदरसे से अभी अभी आई है माशाल्लाह। यहाँ मैं मिली अपने भतीजे से, रोमी से। ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी पुप्पो को देख के। ये मेरे दिल से बहुत करीब है मेरा भतीजा। और ये है मेरी सिस्टर ईरम। और ये जहान ईरम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मेरे पापा समझा रहे हैं कि बेटा ये जहान परेशान मत कर, तो फिर भी जहान परेशान कर रहा है। और ये है मेरा रोमी बाबा जो मुझे कम्बल ओढ़ के दिखा रहा है कि मेरा कम्बल है, मैं ऐसे ओढ़ता हूँ। और ये इसने छीना है अरहम से। अरहम को बेचारे को कुछ नहीं उड़ा रखा और ये खुद ओढ़ रहा है। और ये मेरे पापा इससे कह रहे हैं कि भाई तू गिर मत जाना। और ये है मेरी भाभी अक्षा। यहाँ पर रोमी बाबा खड़ा हो गया जहान के बाल पकड़कर और ये कह रहा है कि मुझे भी आइसक्रीम का कोन खिलाओ। और ये ईरम और जहान और ये रिजवान ने मंगाया था आइसक्रीम का कोन। और ये रोमी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और पापा पी रहे हैं चाय। ये बड़े पापा और भतीजे की मोहब्बत एक ही कोन में एक साथ खा रहे हैं। और ये मेरे जहान से सोनम पूछ रही है कि मेरे लिए आइसक्रीम का कोन क्यों नहीं लाया है। तो जहान ने किया, ईरम ने मना करा था, ईरम ने नहीं दिलाया। और ये रोहान बार बार रिजवान को मस्के लगा रहा है कि पापा मैं भी खाऊंगा। और ये इसको खिलाया जा रहा है और पापा ने इसको मना करा कि इसको मत खिलाना। और यहाँ पर मेरी अम्मी, मेरी बहन सोनम और मैं खेल रहे थे लूडो। और अम्मी ने मुझे हराया 2-2 बार, तो मुझे आ गई थी लूडो देख के नींद। तो मैंने मेरी अम्मी से कहा कि मैं जा रही हूँ अब सोने। मैं सोने जा ही रही थी कि यहाँ आ गया रोमी बाबा और जिसने उड़ा दी नींद। तो अब मिलते हैं हम शेरी में। तो यहाँ हो गया था सेरी टाइम और मेरी हो गई थी नींद पूरी। और यहाँ पर इनके मामू खिला रहे हैं जहान को खाना। और ये मामू इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। फिर इतने में आ गया रोहान। यहाँ रोहान भी आ गया सेरी करने। यहाँ पे मैं आ गई अक्षा के पास, तो अक्षा रोटी बना रही है गरम गरम और चाय दूध दोनों ही तैयार कर लिया था। अल्लाह सबको ऐसी भाभी दे। और ये है ईरम, जो ईरम भी शेरी करने अंदर रूम में जा रही है और ये इतराती भी जा रही है। और ये है मेरे पापा जो सेरी करके बाहर बैठे हैं। और ये है रिजवान भाई जो इस सारे नज़ारों में ये देखें कैसे बुआ उचकाई इन्होंने। और ये है हमारे सरफराज भाई जो बच्चों को बहुत ही मोहब्बत और प्यार से रखते हैं, इसलिए बच्चे इनके पास आना पसंद करते हैं। और ये बच्चे को टोपी पहनाए जा रहे हैं और ये बच्चा टोपी पहनना नहीं चाह रहा है। और ये हमारे मोहम्मद अरहम जो सेरी करने उठे हैं।
इन्हें भी सैरी करना बहुत पसंद है। इन्होंने हद ही कर दी थी आज, और इन्होंने जगाया है दोपहर के 1 बजे तक अपनी अम्मी को। और ये हैं सरफराज भाई, और देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चों ने इनको किस ली। और ये है रोहान जो स्माइल कर रहा है, और ये है रिजवान भाई जो रोहान के फेवरेट बड़े पापा हैं। ये रोहान और हमको लेने नहीं दे रहा। और ये यहाँ पर आ गए थे सौरभ भाई, रोहान के पप्पा, और ये दोनों बाप बेटों की बात। और यहाँ पर अम्मी पानी पी रही थी, ऐसा लग रहा है कि अम्मी शरबत पी रही हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे तो देखा माशाल्लाह से मेरी भाभी ने किचन को बिल्कुल चमका दिया था। और यहाँ पर हो गई सेरी सबकी फिनिश। और यहाँ फिर से हम आ गए बाप बेटों की तरफ, और ये बाप बेटों में मोहब्बत हो रही है। और ये रोहान को पता चलते ही कि कैमरा इसकी तरफ है तो ये एक्टिंग करने लग जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। यहाँ हम पहुंचे सरफराज के पास, जिसकी चाय रह गई थी, वो चाय फिनिश कर रहा। और यहाँ पर हो गया था नमाज का टाइम, तो इरम कर रही है वज़ू, और मैंने कर लिया था वज़ू और हिजाब बांध के मैं तैयार हो गई थी नमाज के लिए। और यहाँ पर आ गई इरम, और इरम ने कहा मुझे भी व्लॉग में लो, तो इरम भी तैयार हो गई। और यहाँ बिछाई हमने अपनी नमाज, और अब हम दोनों बहनें पढ़ रही हैं नमाज माशाल्लाह से। यहाँ इरम और मैंने पढ़ लिया था कुरान शरीफ, और हम जा रहे हैं अब सोने, तो मिलते हैं इफ्तार में। और यहाँ हो रही है इफ्तार की तैयारी। मेरी भाभी काट रही हैं प्याज, और मैंने इनसे कह दिया था प्याज वगैरह सब काट पीट के रखें। और यहाँ मैंने तैयार किया रगड़ा, ये मेरी भाभी ने किया खमन तैयार। और यहाँ मैंने सब चीज़ें चॉपिंग करके रख दी। और यहाँ मैंने बनाए चने, और यहाँ पर मैं आलू प्याज के भजिए बना रही हूँ। हम करते करते असर का टाइम हो गया था, तो मैंने पढ़ी असर की नमाज। और यहाँ पर आ गए रोमी बाबा फिर से परेशान करने। और यहाँ पापा अम्मी ने तैयार किया फ्रूट काट के। और ये है रिजवान जो सोनम से बात कर रहा है। और यहाँ पर पापा अम्मी हैं जो टोंक की बात लेके बैठे हैं कि टोंक में जल्दी रोज़ा खुलता है। तो सौरभ कह रहा था कि 10 मिनट पहले खुलता है। और यहाँ पे मेरा जहान इंतज़ार कर रहा है कि रोज़ा कब खुलेगा। और ये मेरे पापा अम्मी हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी मुस्कुराहट ऐसे बरकरार रखे। मेरे घर पे आकर रोज़ा खोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत एतबार से एक साथ रोज़ा खोलते। यहाँ मैं मेरी भाभी के पास बैठी थी, और हमने हमारे पर्दे का ख्याल रखते हुए घूंघट ले लिया। और ये रोहान ऐसे मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा। मोहब्बत की जुल्फां ने साबित कर ही दिया कि मांगने से तो पैगंबर भी मिल ही जाते हैं। क्या तुमसे कहूँ रब के कुंवर तुम जान तुम बन की बतियादार फुरकत तो आए उम्मीद कब का दिन। और यहाँ आ गए थे मुझे ले जाने घर को। और यहाँ पर मैं हो गई बुर्खा वगैरह पहन के रेडी, और ये जरा बात कर रहे हैं अपनी सास से, और हम जा रहे हैं घर। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई। तो व्लॉग को करते हैं यही फिनिश। भूल चुक माफ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।